को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। मैं इंतहाई मुख्तसर तासुर पेश करने के लिए यहाँ की बुजुर्ग शख्सियत मौलाना अब्दुल वली साहब हफिज़हुल्लाह, जो इस वक्त इलाहाबाद के अंदर मुदर्रिस हैं। एक ज़माने तक आप सऊदिया अरबिया के अंदर दावत का काम कर चुके हैं। आपकी बहुत सी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और मुख्तसर सा तासुर अपना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत करीमा में कुरान करीम की आज़मत और उसकी अहमियत को बयान किया है। अल्लाह ने इस आयत करीमा में फ़रमाया कि अगर हम इस कुरान करीम को पहाड़ों पे नाजिल करते तो इस कुरान करीम की आज़मत और उसकी हैबत की वजह से पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते, पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। अल्लाह फरमाता है कि हम इन मिसालों को बयान करते हैं ताकि लोग उनके ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ने इस आयत करीमा में कुरान करीम की अज़मत को बयान किया कि कुरान करीम इंतहाई अज़ीमुश्शान किताब है, इसका मकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है। जो कौमें इस कुरान करीम को अपने सीनों से लगाती हैं, कुरान करीम से अपने रिश्ते को उस्तवार करती हैं और कुरान करीम को पढ़ती और पढ़ाती और उसके ऊपर अमल करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन कौमों को सरबलंदी अता करता है। अल्लाह उन कौमों को सरबलंदी अता करता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में नाफ़े बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ये मक्का मुकर्रमा के गवर्नर थे। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र उस्फान से हुआ। उस्फान ये मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 80 किलोमीटर पहले है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए जा रहे थे। मक्का मुकर्रमा से 80 किलोमीटर पहले उस्फान है। उस्फान से होते हुए उनको मिना के लिए निकलना था। जब मक्का मुकर्रमा के गवर्नर नाफे को खबर मिली कि हज़रत उमर उस्फान आ रहे हैं तो उन्होंने चाहा कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन से मुलाकात करें। हज़रत नाफे ये उस्फान खुद आए और उन्होंने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहला सवाल नाफे से ये किया, मन इस्तख़लफ़्त अला अहलिल वादी, तुमने अहले वादी पे यानी मक्का के लोगों पे अपना जानशीन किसको मुकर्रर किया है? तुम तो यहाँ आ गए मुझसे मिलने के लिए, मक्का की देख रेख के लिए कौन मौजूद है? इसलिए कि उस ज़माने में दो शहर ऐसे थे
मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों शहरों को दुश्मन ललचाई हुई निगाहों से देखते थे। वहां पे एक बड़े चालाक आदमी की जरूरत थी जो वहां की सियासत को संभाले। तो हजरत उमर ने पूछा कि तुम तो यहां आ गए, तुमने मक्का मुकर्रमा पे अपना जानशीन किसको मुकर्रर किया है? तो हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत नाफे ने जवाब में कहा कि मैंने मक्का मुकर्रमा पे अपना जानशीन अब्दुर्रहमान बिन अब्जा को मुतय्यन किया है। अब्दुर्रहमान बिन अब्जा को मुतय्यन किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु चूंकि मक्का मुकर्रमा के रहने वाले थे, वहाँ के लोगों को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन ये नाम उन्होंने नहीं सुना था। कहा कि मन इब्न अब्जा, इब्ने अब्जा ये कौन है? तो हजरत नाफे ने कहा कि मौलन मिन मवालीना, हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से गुलाम है। हजरत उमर ने कहा कि तुमने जो है मक्का मुकर्रमा की गवर्नरी एक गुलाम को दे दिया, हिकारत की वजह से नहीं कि गुलाम गवर्नर नहीं बन सकता, इस वजह से नहीं, सिर्फ इस बिना पे कि उस जमाने में गुलाम उमूमन फहमो फरासत से आरी होते थे, तालीम उनके पास नहीं होती थी, वो उतने ज़ैरक और चालाक नहीं होते थे कि हुकूमत चला सकें। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि तुमने एक ग़ुलाम को वहाँ पे गवर्नरी अता कर दी, जो हो सकता है कि मामला वहाँ का ख़राब हो जाए, कोई दुश्मन वहाँ पे हमला करे, कोई और बात हो जाए। तो हज़रत नाफे ने जवाब में कहा कि हुवा क़ारिउन लिल क़ुरआन व आलिमुन बिल फ़राइज़, ये इब्ने अब्ज़ा जो ग़ुलाम है जिनको मैंने मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना दिया, जिनको मैंने मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना दिया, वो कुरान करीम के कारी और आलिम हैं और फ़राइज़ को जानते हैं। उस मौके पे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब कुरान करीम के ज़रिए से कौमों को सरबलंद करता है और इसी कुरान के ज़रिए से कौमों को ज़लील और रुस्वा कर देता है। जो कौमें कुरान करीम से जुड़ती हैं, उसको अपने सीनों से लगाती हैं, उसको पढ़ती और पढ़ाती, उसके ऊपर अमल करती हैं, अल्लाह उन कौमों को सरबलंदी अता करता है। और जो कौमें कुरान करीम को छोड़ देती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़लील और रुस्वा कर देता है। मुसलमान जहाँ भी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, इसी किताब कुरान करीम को छोड़ने की वजह से। न तो खुद कुरान करीम पढ़ते हैं, न अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्हीं मुसलमानों में बाज़ ऐसे मुसलमान बच्चे भी मिलेंगे जो कुरान पढ़ना भी नहीं जानते। तो कुरान करीम को छोड़ देना ये ज़िल्लत और रुसवाई का ज़रिया और सबब है। ग़ज़वे तबूक के मौके पे कबीले बनु मालिक के परचम को सहाबी रसूल हज़रत अमारा रज़ी अल्लाह अन्हु उठाए हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमारा से परचम लिया और ज़ैद बिन साबित को दे दिया। हज़रत अमारा ने सोचा कि क्या मामला हुआ, मुझसे परचम क्यों ले लिया गया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि हल बलग़क अन्नी शै, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ताल्लुक़ से आपको कोई शिकायत पहुंची है जिसकी वजह से आपने मुझसे इस परचम को ले करके ज़ैद बिन साबित को दे दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। वलाकिन्नल कुरआन मुक़द्दम, लेकिन कुरान करीम ये सबसे आगे है, कुरान करीम सबसे आगे रहेगा। ज़ैद बिन साबित ये तुमसे ज़्यादा कुरान करीम के हाफिज हैं, इसलिए मैं उनको मुक़द्दम कर रहा हूँ, उनको परचम दे रहा हूँ। ग़ज़वे उहुद के मौके पे बहुत सारे सहाबा जो शहीद हो गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र में कई सहाबा को दफन कर रहे थे। जब आप दफन करते तो पूछते कि अय्युहुम अक्सरु अख़्ज़न लिल कुरान, कि इनमें सबसे ज़्यादा कुरान किसको याद है।
जिस सहाबी को कुरान ज़्यादा याद होता कब्र में उनको पहले रखते। ये कुरान करीम की इज़्ज़त व तौक़ीर थी, कुरान करीम का एहतराम था और कुरान करीम की अज़मत का एहसास था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को दिलाना चाहते थे। कुरान करीम को जो कौमें छोड़ देती हैं वो जलील व रुसवा हो जाती हैं, बसा औकात सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह अपनी मुस्नद में एक रिवायत का जिक्र करते हैं। उस रिवायत को जुबैर बिन नुफैर जो एक मशहूर ताबई है वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब कुब्रुस फतह हुआ, कुब्रुस ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों पे ये फतह हुआ। कुब्रुस जो अभी तुर्किया में वाक़े है और ये कि उसका नाम कैपर्स नाम रखे, कदीम नाम उसका कुब्रुस था। ये जजीरा वहाँ पे ईसाई आबाद थे। हज़रत अमीर मुआविया ने एक बड़ा लश्कर लिया, हमला किया, उसको फतेह किया। जिस दिन कुब्रुस फतेह हुआ सारे मुसलमान खुश थे, सारे मुसलमान खुशी मना रहे थे कुब्रुस के फतेह होने की। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु वो अकेले बैठ करके रो रहे थे। जुबैर बिन नुफैर कहते हैं कि मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, मा युबकी कफ़ी यौमिन अअज़्ज़ल्लाहु फ़ीहिल इस्लाम व अहला, कि ए अबू दरदा आप उस दिन रो रहे हैं जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत बख्शी है। आज हमें फतह हासिल हुई है, आपके रोने का सबब क्या है? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो कहने लगे कि मेरे रोने का सबब यह है कि आज जो ईसाई मारे जा रहे हैं, कैदी बनाए जा रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहा है, उनके घर वीरान हो रहे हैं, इसका सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा किताब को छोड़ दिया था। उनके ऊपर जो इंजील नाजिल हुई उसको छोड़ दिया, अपनी किताब को उससे गाफिल हो गए। इसकी वजह से जलील और रुसवा हो रहा है। मुझे ये अंदेशा है कि कहीं मेरी कौम के लोग भी अल्लाह की किताब को छोड़ न दें और इसी तरीके से जलील और रुसवा न हो जाएं। उसके बाद वो कहने लगे कि मा अहवन अल खल्क अल्लाह इज़ा असौ अमरा, कि वो कौम कितनी बेवजन हो जाती है अल्लाह के यहाँ जब वो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने लगती है। तो मुसलमानों को उस दिन से डरना चाहिए कि कहीं वो ज़िल्लत व रुसवाई का दिन न आ जाए जो पिछली कौमों पर मुसल्लत हुआ अल्लाह की आसमानी किताबों को छोड़ने के नतीजे में। कुरान करीम से अपने रिश्तों को मजबूत किया जाए, उसको पढ़ा जाए, सीखा जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए और जो लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं इस मामले में उनकी मदद की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, कुरान करीम के सीखने और पढ़ने वालों की हौसला अफजाई की जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन इजलालिल्लाह इकरामु ज़िशैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम में से है, अल्लाह की ताज़ीम में से है बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त व तौक़ीर करना। जिसने बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त व तौक़ीर किया गोया कि उसने अल्लाह की इज़्ज़त व तौक़ीर किया। दूसरे नंबर पे आपने फरमाया कि वह हामिलिल कुरान, जो आदमी कुरान करीम का कारी है, हाफिज है, उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर करना ये अल्लाह की इज़्ज़त व तौक़ीर करने के बराबर है। और इसी तरीके से वो मुसलमान हुक्मरान जो अदल व इंसाफ करने वाला हो। तो कुरान करीम के सीखने और उसके सिखलाने वाले और उसके उमूर को संभालने वाले उनकी हौसला अफजाई की जाए और जिस तरीके से भी हो उनकी मदद की जाए। और ये कि इस बस्ती में ये इंतहाई मुबारक अमल अंजाम पा रहा है कि बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान करीम को याद करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए और ये कि उनकी मदद की जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम की आज़मत और उसके मकाम को
समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया में रखे ईमान व इस्लाम पे रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान व इस्लाम पे हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। हजरात, आप हजरात ने मौलाना अब्दुल वली साहब से कुरान के ताल्लुक़ से बड़ी ही जामे बातें समाअत फरमाई। आपके सामने हमारे दो अजीम मुक़र्रिर तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे वो लोग आपके सामने आएंगे और पुरमग़ज़ ख़िताब करेंगे।